चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग आपका अब चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट, जो कि हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से। क्या टाइटल है बच्चों? यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अर्ली ह्यूमंस, यानी हम लोग अर्ली ह्यूमंस आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसका परिचय और अर्ली ह्यूमंस का मतलब होता है आदि मानव। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि हिस्ट्री जो वर्ड है, फर्स्ट पैराग्राफ अपना ये कहता है कि हिस्ट्री ट्रेसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस द एंशिएंट पीरियड। ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब होता है मानव संस्कृति, यानी इतिहास जो है वो मानव संस्कृति के बारे में उसके ट्रेसेस यानी इसके जो निशान है उसके बारे में हमेशा से बताता हुआ है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। तो यदि हम हिस्ट्री वर्ड की बात करें तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स नॉलेज ऑब्टेन बाय इंक्वायरी। यदि हिस्ट्री वर्ड की हम बात करें तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा जो ग्रीस में बोली जाती है, ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया वर्ड से वर्ड बना है हिस्ट्री, जिसका मतलब होता है मीन्स नॉलेज ऑब्टेन बाय इंक्वायरी, यानी ऐसा नॉलेज जो कि हमने कोई जानकारी लेके किया हो, हमने इंक्वायरी करके किया हो, पूछताछ करके हमें जो जानकारी मिली हो या कहीं नॉलेज गेन किया हो, ऐसी जो नॉलेज होती है वो हिस्ट्री कहलाती है। तो हम बात करेंगे बच्चों कि हेरोडोटस अ ग्रीक हिस्टोरियन इज नोन एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री। जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चों फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इसी तरीके से हेरोडोटस जो थे बच्चों, हेरोडोटस जो थे ग्रीक हिस्टोरियन थे, ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे। इतिहासकार होता है बच्चों हिस्टोरियन का अर्थ, तो वो जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, यानी इतिहास के पिता या इतिहास के जनक जिनको कहा जाता है वो कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री जो है, when we study about the past, we came to know how our ancestors lived, what they ate, what type of clothes they wore, what types of houses they lived in, what their leisure activities and how. हिस्ट्री हमें क्या क्या बताती है बच्चों, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ में। what their leisure activities and how they celebrate festival etc. how can we know about these events which may occur thousands and millions years ago. Many great scholars have written about the past events. अब कैसे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? स्टडी अबाउट द पास्ट हेल्प अस टू नो अबाउट। हम यदि इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो हमें क्या बताती है? अवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स कौन होते हैं बच्चों? हमारे पूर्वज। एंसेस्टर्स लाइफ, उनका जो जीवन है, ठीक है। अवर एंसेस्टर लिव, हमारे जो पूर्वज जो थे वो कैसे जीते थे। लाइफ, वो कपड़े किस तरीके के पहनते थे, क्लोथ्स कैसे पहनते थे, किस तरीके के हाउसेस में रहते थे। देयर लेजर एक्टिविटीज, यानी डे टू डे एक्टिविटीज जो थी उनकी वो क्या थी। फेस्टिवल या इवेंट्स अकर्ड थाउजेंड्स इयर्स अगो, क्या फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते थे और क्या घटनाएं घटी थी। एक घटना की अपन बात करें कि जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर, वो कैसे हुई। तो इस तरीके के जो इवेंट्स थी वो कब हुए, उनकी क्या क्या पूरा जो सीन था वो क्या था। इवेंट्स अकर्ड थाउजेंड्स एंड मिलियंस इयर्स अगो। तो हिस्ट्री बच्चों हमें ये सब बताती है। क्यों हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए? क्योंकि हमें ये सारी जानकारी हिस्ट्री से मिलती है। व्हाट हिस्ट्री गिव्स अस, अब क्या देता है हमें इतिहास? इतिहास जो है बच्चों वो हमारे प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक पुल का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। इट लिंक्स प्रेजेंट विद द पास्ट, दोनों के बीच में वो एक लिंक का काम करता है। हजारों वर्ष पहले we all want to know about the past. Now it is an important question how we may obtain information about the past. There are several questions. For instance, we may have a desire to collect information about the kinds of clothes जो मैंने आपको बताया था कि हमारी इच्छा है कि हजारों वर्ष पहले कैसे क्लोथ्स पहने जाते थे उसके बारे में जानकारी लें। अब हिस्ट्री gives us such information we links present with past. The scholars have scripted about the plants and the creatures. Scholars यानी इस तरीके के जो हेरोडोटस है, ऐसे स्कॉलर्स ऐसे इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने प्लांट्स के बारे में भी लिखा, उन्होंने और पेड़ पौधों के बारे में लिखा, क्रिएचर्स के बारे में लिखा कि उस समय कैसे वन्य जीव या और जीव जो थे वो धरती पे मौजूद थे। There can be some more interesting things which we can still explore. यानी अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें एक्सप्लोर करना बाकी है, जो हमें अभी समझना बाकी है। At the time, man was aware about the reading and the writing. Now at present, it is no longer mystery about the lives of the early man. लेकिन अब जो है अर्ली ह्यूमन जो है, मैंने बताया आदि मानव है, इनकी जो जीवन के बारे में अब कोई सस्पेंस नहीं रहा है। हमें पता है कि वो कैसे लाइफ जीते थे, वो कैसा अपना जीवन जो था वो गुजारते थे।